I'm back home in Chandigarh. Bombay has been a crazy adventure, and I need a break to figure out work, life, love, and everything in between. That looks like a good ball. I hope to take the best sounding board in my life, my dad, on a trip of a lifetime to get his insight into all these facets of my life. But he just won't listen. हो गया, go with the flow. कहना आसान है, लेकिन करना बड़ा मुश्किल है. Morning, Dad. Hi, good morning. वैसे मॉर्निंग तो 2 घंटे पहले हो गई है. अच्छा, सुबह सुबह sarcasm का dose. I like it. How's your night? Slept well. मुझे तो नींद नहीं आ रही. क्यों? मेरे डैड अग्री नहीं कर रहे मेरी चीज़ों पे. डैड रोड ट्रिप पे जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? आजकल के बच्चे जो हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, गर्लफ्रेंड के साथ जाते हैं. ये मेरे को ले जाने के चक्कर में. Let's just get out of here, cut off from the world. पहाड़ों में जाते हैं, चिल करते हैं. ये जो कॉलेज वाला जॉब है ना, हाँ, मतलब जॉब लिया ही है और अभी यू आस्क फॉर लीव, कुछ जमता नहीं है. वी आर टॉट इन अ पर्टिकुलर वे टू गो अबाउट थिंग्स, इसलिए मैं अभी मेंटली इस ट्रिप के लिए तैयार नहीं हूँ. I was looking for him to be my mentor, guru and guide in a new and challenging phase of my life. Even in his uniform days, without being there all the time, he had always shown me the way. Hello, sir. Hello, Harman. सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल. How are you, sir? डैड को कन्विंस करने के लिए मैंने बुलाया उनके मेंटर जनरल जीएस सिहोता को. 22 साल की उम्र में he was fighting in the 1965 war और 71 वॉर में उन्हें वीर चक्र भी मिला. He is truly a living legend and a war hero. आपको एक पेट नेम से बुलाया जाता है, which is गस्टी सिहोता. so, इसके पीछे क्या स्टोरी है? हेलीकॉप्टर जब उड़ाते थे ना, हाँ जी. जब बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स होती थी तो उस टाइम ज़्यादा लोग उड़ाना नहीं चाहते थे. Of course, obviously. मेरा एक स्क्वाड्रन कमांडर होता था तो वो कह देता था कि गुलबख्श को बोलो फ्लाई करेगा. सो दे स्टार्टेड कॉलिंग मी गस्टी से होता है कि ये गस्टी विंड में ही फ्लाई करने देते. आपके हिसाब से कितना ज़रूरी होता है टू हैव इन लाइफ सम फिगर्स that you look up to and who push you beyond the limits that you also cannot imagine? लाइफ में कोई ऐसा पर्सनैलिटी आ जाती है जो कि आपको इतना मोटिवेट कर देती है, मगर उसके लिए आपको भी बहुत सिंसियर होना पड़ता है. तो आपको याद है जब आप पहली बार मेजर आईएएस सिंघा को मिले थे? He had a very calm kind of a temperament. He had another thing was that he is a very likable personality. हम टच में रहते थे और मैं उनका करियर को हमेशा देखते रहते. उनसे बात करते हुए मेरे को ये रियलाइज हुआ कि मेरे डैड ने जो शायद अपनी यंग लाइफ में चीज़ें पिकअप की है वो कहीं ना कहीं उन्होंने शायद जनरल सिहोता से पिकअप की थी और इसीलिए मेरा उनसे बात करना बहुत ज़रूरी था. तो जैसे कि आप बता रहे थे कि एक मेंटर और मेंटी का रिलेशनशिप कैसे फॉर्म होता है, मतलब हाउ डज दिस गो अबाउट? जब एक दफ़ा एस्टेब्लिश हो जाए फिर there they are. Hello. हेलो सर, गुड आफ्टरनून, गुड टू सी यू. अगर देखा जाए तो मेरे डैड की भी दाढ़ी उतनी सफ़ेद हो गई जितनी जनरल से होता गया, बट उनको देखते ही मेरे डैड वाज बैक इन हिज यंग अवतार. दूसरी तरफ जनरल अमरजीत और डैड की रिलेशनशिप एकदम अलग थी. वो एकेडमी से दोस्त रहे, उनको एक दूसरे की छोटी छोटी सीक्रेट्स पता है. इट वाज अ ग्रेट सरप्राइज, वेरी प्लेजेंट वन टू सी जनरल सिहोटा एट होम. हरमन और जनरल सिहोटा कोई बातचीत कर रहे हैं, लगता है कोई मिली भगत हो रही है. ये दाल में कुछ काला तो है, या दाल ही काली हो सकती है. आर्मी में बहुत ही छोटी उम्र पे आपको बहुत जल्दी काफ़ी लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है. सो हाउ डज दिस द लीडरशिप क्वालिटीज गेट इनकलकेटेड एट सच अ यंग एज? Simple explanation as I look at it. I was 21-year-old, given charge of 22 people on the line of control with Pakistan. You have to grow up overnight. From a cadet, now you're an officer. 22 lives are entrusted to you. The shoulders suddenly become heavy. आप दुनिया के किसी भी बी स्कूल में चले जाओ, पर जो नॉलेज मेरे को सामने बैठे मिल रही थी इन तीनों जनरल से, वो शायद कहीं नहीं मिल सकती. लीडरशिप and commander are two separate things.
सर ठीक है ना। जब हम बन जाते हैं कंपनी कमांडर, ठीक है ना, आपके पास अथॉरिटी है, अथॉरिटी के साथ आप सब कुछ करा सकते हो। जी। लीडरशिप और चीज है। लीडरशिप है कि जब आप अथॉरिटी के बगैर भी आपके फॉलोअर्स हो। जनरल सेवोटा एक बहुत ही डेकोरेटेड सोल्जर हैं इंडियन आर्मी के, और मेरे तो मेंटर हैं, और मैं उनसे हमेशा सलाह मशवरा करता हूँ जब भी मेरे को कोई डिसीजन लेना होता है। तो हरमन मेरे को कहता है कि डैड आई वांट टू गो फॉर ए रोड ट्रिप विद यू एंड ये वो, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आई शुड बी गोइंग विद देम और No, you must go, yeah. क्यों? In the army, when we were there, I mean, we couldn't spend so much time with children. You have time now on your hands, and I think that's the best thing that you should be doing now. Aren't you lucky? Yeah. वो कह रहा है कि तो आया बूढ़े को, हैं? मुझे लग रहा है आपको उसने इसीलिए इनवाइट किया शायद, क्योंकि आई कांट से नो टू। वैसे रोड ट्रिप पे तो मैं जा ही रहा था, मुझे ये देखना था ये कितना सीरियस है उसके बारे में। I definitely felt the change. सुबह breakfast table से शाम तक Dad I think had analyzed all the possibilities. और शायद I think now it was leaning towards a yes. तो फाइनली वर्डिक्ट क्या है? जनरल सेवोटा ने आपको कुछ बोला? I think I'm in there. Did my plan work? Of course. हर इंसान अपनी जिंदगी में एक मेंटोर ढूंढता है। I think मैं अपने बेटे के लिए एक अच्छा मेंटोर बन सकता हूँ। But I wanted to see something. मैंने recently सीखा है। इस ट्रिप पे हरमन को मैं बहुत सी चीजें सिखाना चाहता हूँ, लेकिन कुछ चीजें मैं भी उससे सीखना चाहता हूँ। वाओ! मुझे अपने सर के बल खड़ा होना पड़ रहा है आपको कन्विंस करने के लिए। I think I'm proud of you. Finally, Dad agreed and we can be on our way. With my mentor beside me, it's going to be a journey of a lifetime. Welcome to jail! And I just cannot wait. Wait, कैमरा रोल कर रहा है। Oh hi! If you like this video, make sure you comment, like, and please subscribe to Veer by Discovery. Do it. क्या कर रहे हो? मेरा चश्मा टूटा हुआ है। हाँ, Dad फिर से? अरे यार, Dad.